सहज भाव से शिव धनु तोड़ा, जनक सुता संग नाता जोड़ा। संध्या काल का समय था। राम जी अपने कक्ष की खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनकी आंखों के समक्ष बार बार देवी सीता की मनमोहक छवि आ रही थी। प्राची दिशि निकला चंद्रदेव, वसुधा को सुधा दान करने। मन ही मन में उस समय राम सीता का लगे ध्यान करने। हो चुका प्रभाकर का पूजन, तो तनिक प्रकृति का पूजन हो। संध्योपासना से निवृत्त हुए, अब थोड़ा प्रेमोपासन हो। दूसरी ओर देवी सीता की भी कुछ ऐसी ही स्थिति थी। वह भी हर क्षण प्रभु राम को याद कर रही थी। अगला दिन शुरू हो चुका था। आज स्वयंवर था। पूरा नगर दुल्हन की तरह सजा हुआ था। हर दुकान और गली अपने आप में ही एक दुल्हन सी लग रही थी और परिणय के मंगल गीत गा रही थी। राजमहल में भी एक अलग ही उत्साह और चहल पहल थी। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ उनके कक्ष में बैठे हुए थे। तभी एक दरबान वहां आता है। गुरुदेव की जय हो। कल्याणमस्तु। कहो दरबारी, क्या समाचार लाए हो? गुरुदेव, महाराज ने समाचार भिजवाया है कि स्वयंवर का श्री गणेश होने जा रहा है। आप दरबार में पधार कर उसे शुभायमान करें। साधु, महाराज जनक से कहिए हम अभी आते हैं। जो आज्ञा। यह कहकर दरबारी वहां से चला जाता है। राम, लक्ष्मण, हमें स्वयंवर के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जी गुरुदेव। मुनिवर विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ अपने कक्ष से राजमहल की ओर प्रस्थान करते हैं। राजमहल में उन्हें पूरे सत्कार के साथ आसन ग्रहण कराया जाता है। अलग अलग देश के राजा राजकुमार महल में आना शुरू करते हैं। राजमहल में उनका सत्कार और आरती होती है। तत्पश्चात वे अपना स्थान ग्रहण करते हैं। वहां का दृश्य अत्यंत अद्भुत था। अनेक देशों के पराक्रमी राजा, महाराजा और राजकुमारों से वह सभा सजी हुई थी। महाराज जनक और महारानी सुनैना अपने सिंहासन पर बैठे हुए थे और राजमहल के बीचों बीच रखा हुआ था भगवान शिव का धनुष। और राजमहल के एक ओर देवी सीता अपनी सखियों के साथ वरमाला लिए खड़ी हुई थी। वह देखो मध्य में शिव का धनुष विशाल, उधर देख लो जानकी लिए खड़ी जयमाल। सभा में मौजूद सभी महापुरुषों, राजाओं, राजकुमारों का मैं मिथिला नरेश जनक अभिनंदन करता हूँ। इतने सारे बलशाली राजा और महाराजा के एक साथ आगमन से मिथिला की धरती आप सबकी आभारी है। महाराज जनक, हम सब भी आपके आभारी हैं कि आपने हमें इस स्वयंवर का निमंत्रण भेजकर हमें सम्मानित किया। महाराज जनक की आंखों में खुशी की चमक आ जाती है। गुरुदेव की आज्ञा से हमें स्वयंवर का शुभारंभ करना चाहिए। यह कहकर महाराज जनक राजगुरु अश्वत्थाक और मुनिवर विश्वामित्र की तरफ देखते हैं। उन दोनों की अनुमति से स्वयंवर आरंभ होता है। एक राजा बड़े ही गर्व से उठते हैं और अपने बाहुबल का प्रदर्शन करते हुए धनुष के समीप जाते हैं। वह पहले धनुष को एक हाथ से उठाने की कोशिश करते हैं। ना उठने पर दोनों हाथों से प्रयास करते हैं, पर सफल नहीं हो पाते। उस दृश्य को देखकर वहां मौजूद बाकी राजा हंसने लगते हैं। ऐसे ही करके राजा आते जा रहे थे, पर कोई भी शिव धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा पा रहा था। 2-2, 3-3 राजा मिलकर भी उस धनुष को नहीं उठा पा रहे थे। महाराज जनक बहुत हताश हो जाते हैं। जनक अपने सिंहासन से खड़े होकर तेज आवाज में दुखी होकर बोलते हैं, बस अब और उपहास ना बने तो ही अच्छा है। मैं देख सकता हूँ इस स्वयंवर में देश के अत्यंत पराक्रमी राजा और राजकुमारों के साथ साथ कई देवता और दानव भी मानव रूप में आए हैं, पर मुझे बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि खुद को बलवान रणधीर कहने वालों की सभा में सच्चा वीर एक भी नहीं है। लक्ष्मण हल्के क्रोध से उनकी तरफ देखते हैं। सीता जैसी दिव्य पत्नी, महान यश, अनुपम कीर्ति को एक साथ पाने के लिए मैंने बस बल और पराक्रम का शुल्क रखा था, पर अफसोस आप में से कोई उस शुल्क को भी ना चुका सका। शिव धनुष को उठाने और उस पर चाप चढ़ाने की बात तो दूर, कोई उसे हिला भी ना सका। अगर मुझे ये पता होता
तो मैं ऐसा प्रण ठानकर अपनी जगहंसाई कभी न कराता। आज मेरे दुख, मेरी निराशा का कोई पारावार नहीं। अगर मैं अपना प्रण तोड़ दूं तो कुल का कलंक कहलाऊंगा, और यदि प्रण पर अड़िग रहूं तो अपनी पुत्री सीता का जीवन विफल करने का दोषी हो जाऊंगा। आज मेरे सामने बस कायरों की सभा और उनके झुके हुए सिर दिख रहे हैं। लगता है इस धरती पर वीरों ने जन्म लेना छोड़ दिया है।